नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान पर। ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम है अभी तो। खैर उसका आज उन लोगों ने सिटी का जो रहता है कि भाई एक सिटी इंटीमेंट जो स्लिप आती है कि आपको किस शहर में आपका सेंटर दिया गया। अब शहर तो फिक्स कर दिया गया है, उसमें कहाँ क्या होगा वो भी 2-4 दिन में एडमिट कार्ड भी वो लोग रिलीज कर देंगे। और ऐसा करने की वजह सिर्फ यही है कि किसी प्रकार से पेपर लीक ना हो, वरना आप सबको पता था पहले एडमिट कार्ड 20-25 दिन पहले ही आ जाता था। अब एडमिट कार्ड 5-6 दिन पहले ही आता है बहुत ज्यादा तो एक हफ्ते पहले तो कभी जारी नहीं करते हैं ना, कई कारणों से ना। तो चलिए खैर उसी में आ जाइए। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी का ज्यादा है, एक प्रकार से पॉलिटी का पोर्शन ही ज्यादा यूपी जो है तो ऐसा ही में है। तो उसी में जैसे क्या है कि आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, हमसे पहला वीडियो था कि संविधान के भाग। तो भाग में हमेशा वो जो संघ राज क्षेत्र उनके बारे में आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे जब आप नागरिकता पढ़ते हो ना, तो नागरिकता का मतलब है सिटीजनशिप, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसमें क्या है, ये संविधान देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है ना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बच्चा आ जाता है ज्यादा। आप हमने कई बार लोगों को देखा, बहुत लोग डीप में पढ़ाने का प्रयास करते हैं बट वैसा पेपर नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत वाहियात पेपर भी आ जाता है आमने सामने, लेकिन ऐसी कोई पुलिस में संभावना अभी तक नहीं बनी। हमने एक बार बीसीएस का पेपर देखा, बहुत बेकार बना दिया उन लोगों ने। बाकी जनरली रूट वही चलता है ना। तो ये ध्यान रखिए, मेहनत अगर आपने बढ़िया से की है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो नागरिकता किस में जाएगी, ये भाग 2 में चली जाएगी। अब एक बार और पूछता है कि इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें आर्टिकल की संख्या जो है 5 से 11 है। कभी कभी नहीं याद आता है कि 5 से 11 है कि 4 से 11 है कि 5 से 12 है, तो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है ना। ठीक, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आर्टिकल 1 to 4 सोचिए, ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में आया हुआ था। तो कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस में नहीं आ सकता, पुलिस में भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए देखिए, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ना। ये सही है, बी इज द राइट आंसर ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ करने मतलब नहीं है, टफ किया जाता है, कोई चीज टफ ऑफ नहीं होती है, बस हमारी आपकी समझ का फेर है बस। हम कोई चीज हल्के में पढ़ते हैं तो वो हमको हल्की लगती है, कोई ज्यादा पढ़ता है तो उसको ज्यादा लगती है। आप किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। छोटे एग्जाम को टारगेट करेंगे, आप 2-3 घंटे पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप इसमें। अब जो नागरिकता है मैंने कहां से ली, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस का, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये हमने ब्रिटेन से ली हुई है ना। फिर भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है। अब इसमें भी देखिए, जब इसमें भी क्या है कि भाई इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे कि एकल है या दोहरी है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप। तो इसमें हमारे यहाँ जो है वो दोहरी नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता। और बाकी जो ऑप्शन दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। जो दोहरी नागरिकता है जैसे अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं होता, देश का नागरिक होता है। अमेरिका वगैरह में क्या है, वो राज्य का भी नागरिक है और वो देश का भी नागरिक है, इसीलिए इसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। अब देखिए, जब भी लॉ फ्रेमिंग की बात है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में अक्सर आते रहते हैं। तो हमें लगता है कुछ ऑप्शन भी, जब भी देखा होगा आपने, राष्ट्रपति डालेंगे, संसद डालेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, 3 तो ऑप्शन वो डालते ही डालते हैं। चौथा ऑप्शन कुछ भी डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री डाल सकते हैं, कैबिनेट डाल सकते हैं, निर्वाचन आयोग डाल दिया, कुछ और भी उपराष्ट्रपति डाल सकते हैं ना। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारे यहाँ जो लॉ, जो कानून बनाने का अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। राष्ट्रपति तो उसको एक प्रकार से अप्रूव करता है, जब लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति की, हाँ लेकिन ये भी आवश्यक है कि बिना राष्ट्रपति के वो कानून बनेगा भी नहीं। कोई भी कानून संसद के बिना तो बन सकता है, फिर भी उसमें सहमति वो जो है वो ली जाएगी, वो तो कुछ उसके प्राविधान दिए गए हैं कि भाई किन केसेस में ऐसा हो सकता है। फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1950, 1955, 1952, 1960 ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1955। ठीक है, ये जो नागरिकता अधिनियम है ये 1955 का है।
इसी तहत प्रावधान है। फिर लिखा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है। देखिए कौन सा है कौन सा नहीं है ये जरूरी पढ़ना होता है, नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे पक्का मान लीजिए। तो जन्म से है, कौन सा नहीं पूछ रहा, जन्म से है, वंशानुक्रम से है, देशीकरण से है, बिल्कुल सही, संपत्ति अर्जित करके ये कोई आधार नहीं है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों सही है। ठीक है, नागरिकता मिलने के जो तरीके हैं 5 हैं, जाने के तरीके मतलब कितने हैं, तो वो सब भैया आपको हम करवा देंगे, बता देंगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो अब चूंकि 5 से 11 ही है, ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 11 ये सही है, सी इज द राइट आंसर। या अनुच्छेद 11 ही कहता है कि जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उसको लॉ फ्रेमिंग का राइट है। ठीक है, नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष पूर्व में रहना आवश्यक था। कितने वर्ष पूर्व में रहना आवश्यक था, और ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष ना। अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना भी पुट करें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसके बाद क्या है, एक व्यक्ति भारत की जो मतलब नागरिकता है कैसे खो सकता है ना, कैसे उसकी नागरिकता मतलब चली जाएगी या उसको सस्पेंड कर देंगे, अब परित्याग करने से, बर्खास्तगी से, अन्य देश की नागरिकता लेने पर और उपयुक्त सभी ना। तो इसमें सही बात है, ये तीनों डी सही है जाएगा ना। तो 3 तरीके से जाती है और 5 तरीके से नागरिकता आपको मिल सकती है ना, ये आधार बनाए गए हैं। कोई क्षेत्र शामिल हो जाएगा तो भी शामिल हो जाएंगे। तो नागरिकता को जैसे आपने देखा होगा एक समय पर, अभी 19 में उसमें चेंजेस हुए थे, मतलब ये जो है ये सिटीजनशिप एक्ट में, इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं इनको नागरिकता दी जाएगी। बड़ा हंगामा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुना भी होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता। तो ये जो अभी 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए ये सिटीजनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, और हमें लगता है आप यही एक अपना क्विक रिवीजन करके जाओ। देखिए पेपर नजदीक में है तो ज्यादा समय नहीं, पेपर में जब 10-15 दिन का समय बचा हो या उससे भी नजदीक का समय बचा है, सिर्फ आप रिवीजन पर ही ध्यान दें, हड़बड़ाहट करें, क्योंकि आपको एक विषय नहीं पढ़ना। आप इस समय किसी एक विषय को पकड़ के बैठ गए तो आप क्या होगा, निपट जाएंगे, क्योंकि और विषय पर ध्यान नहीं जाएगा। तो इस समय आपको सबको मिनिमम 2-2 घंटे देना है, कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना हर हाल में, अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए तो ठीक, अदरवाइज फिर यूपी पुलिस का आएगा तो उस पर ट्राई करिएगा। ये हमने एक ले लिया मौलिक कर्तव्य संबंधित, फंडामेंटल ड्यूटी। फिर अभी एक हम और करा देंगे आपको, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से जुड़े हुए। फिर सीधे भाग 5 भाग 6। तो मौलिक कर्तव्य संबंधित 10 एमसीक्यू प्रश्न क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यहां पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, कुछ 7, 8, 10 लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछेंगे। तो हमने चूंकि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस, या पूर्व में इसको क्या बोलते हैं यूएसएसआर, या हो सकता है ये भी ऑप्शन में वो लोग ना डालें, ऑप्शन में ये भी डाल सकते हैं ना, सोवियत संघ ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के इस भाग में रखा गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पुलिस के यूपीएसआई के एग्जाम में मैच करने वाला पूछ ले, तो पॉलिटी को ढंग से बढ़िया करके जाइए, जीएस में आपका 30+ बनेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के मतलब किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3rd ए, 4th इसमें रखा गया ना, 4th ए में रखा गया। इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जब किसी चीज में 4th ए या 4 का, तो इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं है, इनको संविधान में बाद में जोड़ा गया ना। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 50, 51 में कुछ ऐसा नहीं है, डीपीएसपी के विषय है। इसमें डीपीएसपी बात कही, 52 का मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है और आता भाई कई बार है। तो इसमें ध्यान रखेंगे 42 सीए, इसमें ऐसे याद कर लो आप, 42 सीए 1976,
तो दिमाग में इसको रखो। एक और होता है 44 CA 1978, और इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। याद इनका जो वो एक माइनर बहुत बढ़िया है, ये 4 2 6, ये भी इधर 6, ये 4 4 8, ये भी इधर 8। भूलना नहीं, आता बहुत है ये। आप पेपर उठा के देखिए, कई स्टेट के पीसीसी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना। और इसी पूछता भी है 42 CA में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में ना, तो वो सपा आप याद रखेंगे। सपा यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, तो इसको ढंग से पढ़ लेना आप। और अगर पढ़ा हुआ है तो एक क्विक रिवीजन हो रहा है आपका ना, क्योंकि देखिए अगर एक बार विद्यार्थी ने किसी कोचिंग संस्थान में एक बार ढंग से अगर बैच पढ़ लिया 5-6 महीने का, तो उसके लिए सब बिल्कुल आम बात हो जाती है। फिर कुछ नया करने को मिलता है तो करिए। 42 CA हो जाएगा ना 1976। फिर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस तक आते हैं तो यूपीएसआई में क्यों नहीं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कंफ्यूजन मत पालिएगा, कितने जोड़े गए थे 10, वर्तमान में कितने हैं वो अलग विषय है। फिर अगला क्वेश्चन वही है कि वर्तमान 2025 या 26 में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये खैर जरूरी है, अगर ईयर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे वर्तमान का मतलब वर्तमान ही होता है, प्रेजेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। अब 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है, वो भी क्वेश्चन में भी आएगा। तो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जीआईसी वाला क्वेश्चन है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था। लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसको आपको बहुत ध्यान से सही रखना है, वरना आपका बैलेंस बिगाड़ देगा। तो इसमें ये नागरिकों के लिए एक संवैधानिक उत्तरदायित्व तो है, ठीक है, संविधान में है उत्तरदायित्व है, इन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, गैर न्यायसंगत है, सही बात है। ये मूल संविधान 1950 का हिस्सा थे, नहीं ये तो बात सही नहीं, ये सही होगी बात। कहा ये मूल संविधान में कहा शामिल किए गए, मूल संविधान में शामिल किए गए तो मैंने अभी आपको पढ़ाया 1976, मूल संविधान में इनको नहीं रखा गया। और वैसे भी जिनके आगे 4A 4B 4C या 9A 9B 9C ये मूल संविधान में हो ही नहीं सकते। ABC तो उसमें अटैच है, बाद में इनको जोड़ा गया है समय के साथ साथ। किसी भी देश का संविधान 100% थोड़ी सही बनेगा, समय के साथ उसमें बदलाव होते रहते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अवसर है, शिक्षा का अधिकार है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर 86 CA 2002। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी ना, ये ध्यान रखें 2002। इसके बाद शिक्षा का मतलब अधिकार था, और उसमें ये कहा गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको शिक्षा की जो जिम्मेदारी है माता पिता या उनके अभिभावक की है। देखिए शिक्षा का अधिकार है वो तीनों में है, क्वेश्चन पीसेस में आया है। शिक्षा का अधिकार किसमें है, आपका फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, तीनों में आता है शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखिए इस बात का। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए जरूरी नहीं है कि सब में आपको 20-20 एमसीक्यू ही करवाए जाए, सवाल ये है कि टू द पॉइंट के क्विक रिवीजन हो जाए आपका, सबसे बढ़िया है। कह रहा है कि 86 संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया कर्तव्य किससे संबंधित है, क्या बताना चाहता है, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, राष्ट्रगान का सम्मान, ठीक है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, एक बार ट्राई करिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमें लगता है मुश्किल को 10-12 मिनट में आपका हो गया, आप एक क्विक रिवीजन अपना करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक दूसरे को शेयर भी कर दिया करो, वो लोग भी पढ़ लेंगे, अच्छी बात है ना। देखिए अब ये तो एक नीड हो गई कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है और ऑनलाइन कोचिंग इसमें अपने पीक पे है, लेकिन सबसे बड़ी उसकी समस्या जो खामी है बच्चा वो ये है कि गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं। अब किसी का कोई लेवल तो है नहीं, जिसका चल रहा उसने किसी को भी कहा तुम उतर जाओ, हमारा तो चल ही रहा। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादा ज्ञान वाले नहीं है। जो बच्चा बहुत ज्ञानी होता है बच्चा, वो आपको रियलिटी मालूम है कि 12th के बाद फैसला हो जाता जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है
वो आईआईटी जेई और नीट की तरफ भागने का प्रयास करते हैं, या इनको आप कह लीजिए कि इनके माता पिता संपन्न होते हैं, वरना आज के टाइम में आईआईटी नीट जेई कोचिंग करने मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए और 1.5 2 साल का प्रेशर आसान नहीं होता है। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी लेवल है, सबकी अपनी वैल्यू है। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, वो 8-10 हज़ार महीने उनकी फीस जाती है। यहाँ जो गांव भर के बच्चे हैं उनको 8-10 हज़ार साल भर में जाए, बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए ठीक है, संघर्ष करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।